Good morning, all of you. Today is your English grammar class. Here is your new chapter, comprehension. In comprehension, a passage is given followed by the questions based on the passage. इसमें क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ पे बेसिस क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं. द स्टूडेंट हैज़ टू आंसर द क्वेश्चंस टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पैसेज. और बच्चों को क्या करना होता है, उस पैराग्राफ को अच्छे से समझ के और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देना होता है. जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज. दीनू इज़ अ मिल्कमैन. दीनू एक मिल्कमैन है. मिल्कमैन मतलब दूध वाला. ही हैज़ अ बफेलो एंड अ काउ. उसके पास में एक बफेलो है और काउ है. ही मिल्क हिज बफेलो एंड काउ एवरी डे इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में वो अपनी काउ और बफेलो का रोज़ दूध निकालता है. ही सेल्स मिल्क इन द मार्केट. और वो बाज़ार में बेचता है. ही गिव्स मनी टू हिज वाइफ. और मिल्क बेचने के बाद उसको जो मनी मिलता है वो अपनी वाइफ को ला के देता है. हिज काउ इज़ वेरी जेंटल. उसकी जो काउ है वो बहुत जेंटल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नम्र है. वन डे दीनू कुड नॉट सेल मिल्क इन द मार्केट. एक दिन दीनू मार्केट में कोई मिल्क नहीं बेच पाया. ही कुड नॉट गिव मनी टू हिज वाइफ. और वो अपने वाइफ को कोई मनी नहीं दे पाया. हिज वाइफ बिकेम सैड. इससे उसकी वाइफ सैड हो गई. ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ था. अब इसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं. हु इज़ दीनू. दीनू कौन था? दीनू इज़ अ मिल्कमैन. वॉट डज ही डू विद द मिल्क? ही सेल्स मिल्क इन द मार्केट. whom does Dinu give money? He give money to his wife. What happened one day? One day he could not sell milk in the market. Who became sad? His wife became sad. देखो सारे आंसर्स आपको यहीं मिल गए ना. आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है इनको. आपको इसी में से बनाकर और यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. गिव अपोजिट टू द फॉलोइंग वर्ड. उसके बाद अपोजिट बताना है. डे का उल्टा नाइट, सेल का उल्टा परचेज, या बाय भी हो सकता है. मॉर्निंग का इवनिंग, सेट का हैप्पी. ठीक है. कंप्लीट द सेंटेंस. वन डे दीनू. दीनू ये आपको यहाँ सेंटेंस के बीच में से पार्ट दिया हुआ है और इसके आगे का आपको इसमें फिल करना है. ओके. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस और आंसर्स आपको सारे इसी में मिलते हैं मोस्टली, और आपको ये सॉल्व करना होता है. अब इसी तरीके से आपको आगे और 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं. इसके मैंने आपको आंसर्स भी लिखे हैं. आप इन्हें अपनी बुक में फिल कीजिएगा. पहले एक बार पढ़ के खुद को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद आप इन्हें मेरे आंसर से फिल कीजिएगा. ठीक है. और ये सारा वर्क आपको अपनी बुक में ही करना है. ओके. थैंक यू.